इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है जब कंज्यूमर वो मैक्सिमाइज करता है अपना यूटिलिटी फंक्शन। और यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? क्वांटिटी या बंडल ऑफ टू गुड्स सेक्शन वाई, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिफरेंस कर्व से। और उसी चीज़ को प्रेफरेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ग्राफिकली इंडिफरेंस कर्व से, और मैथमेटिकली अलजेब्रिकली हम यूटिलिटी फंक्शन से करते हैं। और देखो वो अपना जो यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है, लेकिन उसका कंस्ट्रेंट होता है, यानी गिवन द इनकम एंड प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, गिवन द मनी इनकम और प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, दोनों के दिए होने पर वो अपना क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है। जाहिर सा बात है कि आपका जो इनकम है, प्रैक्टिकली आपका जो इनकम है और प्राइस जो मार्केट में प्रिवेलिंग है, उसी के बेसिस पर आप इस तरह मतलब परचेज करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड करते हो अपने मनी। यहाँ गुड्स से ही हम बोल रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज पर करते हैं, जिससे डिराइव करें मैक्सिमम यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, और इसी को या प्लेजर, इसी को कहा जाता है यूटिलिटी। ठीक है, मतलब आप यूटिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये इट इज अ बेस्ड ऑन द सर्टेन अजम्पशन। ठीक है, इसका कुछ एजम्पशन है, मान्यता है, एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। और ये ध्यान से देखिएगा। कंज्यूमर एक्ट रेशनली, रेशनली का मतलब है वो पूरा तरह से मतलब इंटेलिजेंट है, कैसे हाउ टू स्पेंड his money income on the goods and services in order to derive the maximum level of utility, या वो जानता है कि कैसे हमको सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा चीज इसमें assumptions है, प्राइस ऑफ गुड्स आर गिवन एंड रिमेन अनचेंज। जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो उस समय तक प्राइस दिया गया है मार्केट में, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और प्लस वो अनचेंज रहेगा, बदलेगा भी नहीं। थर्ड एजम्पशन जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। ही हैज ए गिवन अमाउंट ऑफ मनी इनकम, उसके पास गिवन अमाउंट ऑफ एक मनी इनकम है और वो स्पेंड कर देता है गुड्स पर, यानी वो अपना इंटायर इनकम गुड्स पर कर देता है, यानी उसके पास देयर इज ए नो सेविंग अंडर द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। कोई सेविंग, जितना भी कमाता है 100 रुपया दोनों गुड्स पर करता है। लेकिन एक्चुअल अब यहाँ आपको एक रिलेट मत कीजिएगा, एक्चुअल लाइफ में हम लोग 2 गुड्स से ज़्यादा करते हैं, गुड्स ही क्यों सर्विसेज भी करते हैं ना। तो यहाँ पर वो फॉर इकोनॉमिक्स में सिंप्लिसिटी के लिए 2 ही गुड्स लिया गया है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाता है मैनी गुड्स। थर्ड जो है, जो स्केल्स ऑफ जो प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर का, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिफरेंस कर्व से, ये हम जानते हैं। और उसी चीज को इंडिफरेंस मैप से किया जाता है। उसमें मतलब मैप में क्या, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, और उसी चीज को डिफाइन किया जाता है उसके यूटिलिटी फंक्शन के। जो स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस होता है, जो उसकी पसंद होता है, रिमेन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सेम होता है थ्रू आउट एनालिसिस। जब तक करेंगे उसकी प्रेफरेंस टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट वन जो एजम्पशंस है इसका, 4 तो बता दिए, 5 जितना भी गुड्स है वो कंज्यूम करता है या करने का प्लानिंग कर रहा है, वो इकोनॉमिक्स गुड्स है। अब इकोनॉमिक्स गुड्स क्या होती है? कंप्लीटली डिविजिबल होता है, मतलब इसको किसी भी यूनिट में हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे ठीक है। ये सारा कंडीशन, ये एजम्पशंस है इसको मानने के लिए। इसमें बेसिकली 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए इन ऑर्डर टू अटेन द पोजीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो एक से है नेसेसरी कंडीशन। तो अब आते हैं काम की बात में, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन जो ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होगा, सेकेंड टॉपिक नहीं पढ़े होगे, लेकिन ये टॉपिक शायद दिया होगा, और उतना मैथमेटिकली दिया है कि नहीं हम नहीं देखे हैं। जो यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन है, जो बजट लाइन, ठीक है, मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। अब यहां एक एक चीज समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? बजट लाइन वो मस्ट बी टेंजेंट
टू द इंडिफरेंस कर्व। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किससे दिया जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई, या दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, आप यहाँ ग्राफ खींच देते हैं तो आपको क्लियर समझ में आते जाएगा, या आपको अब बाद में खींचते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द मेजर ऑफ कंज्यूमर सब्जेक्टिव मार्जिनल बेनिफिट। सब्जेक्टिव मार्जिनल बेनिफिट, देखिए ऑब्जेक्टिव में जिसको हम नंबर्स में माप सकते हैं, सब्जेक्टिव मेरी प्रीफरेंस है, टेस्ट है, उसको सब्जेक्टिवली मैंने आप किसी नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते। इट इज द मेजर ऑफ एट्रीब्यूट होता है, ये हमारी गुण है। अब ऑनेस्टी है, कितना आप ऑनेस्ट है, कोई नंबर्स में तो हम नहीं दे सकते हैं। उसी तरह प्रीफरेंस टेस्ट होता है, ठीक है, बेनिफिट है। और जो प्राइस जो रेशियो है ये क्या बता रहा है? इफेक्टिवली मेजर किया गया है क्या चीज का? मार्जिनल कॉस्ट को किया गया, मार्जिनल कॉस्ट को किया गया, यानी ये कॉस्ट है और यहां बेनिफिट्स हो रहा है, दोनों टेंजेंट हो रहा है। देखिए एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज अ नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। अब हम ग्राफ खींच देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को दिक्कत हो रहा होगा। ये भी हम ग्राफिकली बात कर रहे हैं। वाई, देखिए ये आर एस हमारा है बजट लाइन, आर एस, ठीक है, यही रेशियो ऑफ प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई वाला दिया गया, ठीक है। तीन इंडिफरेंस कर्व है, IC1 IC2, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहला ये समझिए, तो मैंने पहला कंडीशन देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ठीक है, और भी चीज़ें हट रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व 3 है, लेकिन 3 पर नहीं, अभी फोकस कीजिए IC2 पर। वो कहाँ टेंजेंट कर रहा है, किस पर कर रहा है? ये रेशियो ऑफ जो प्राइसेस है वही स्लोप ऑफ बजट लाइन है, जहां पर ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। और जब हम सफिशिएंट कंडीशन बोलेंगे तब वो क्यों IC2 पर ही है और IC1 और IC3 पर नहीं, उस पर बात हम करेंगे। तो सिंपल सा बात आप समझ में आ गया, ये MRS है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, ये प्राइसेस, रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड सेक्शन Y इज स्लोप ऑफ द बजट लाइन, RS बजट लाइन है, ठीक है। अब है सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है भाई, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का, तो यहां पर बोला गया ये इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब उसका जो मुंह होगा, देखिए सबका मुंह जो इंडिफरेंस कर्व का है वो ओरिजिन की तरफ माने टूवर्ड मूव कर गया, मतलब कन्वेक्स है। ऐसा क्यों कि एक गुड्स को मात्रा ज्यादा करेगा तो दूसरा गुड्स को कंज्यूमर कम से कम मात्रा में सैक्रिफाइस करेगा, क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, ऑल पॉइंट लाई ऑन द इंडिफरेंस कर्व, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या, या आप दूसरे भाषा में समझिए, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई मस्ट बी डिमिनिशिंग, मतलब डिमिनिशिंग गिरता हुआ होगा, देखिए सब गिरता हुआ होगा एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी में, ठीक है, इसी को सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। अब ग्राफिकली आप देखो, वहां तो दे दिए, ग्राफ खींच दिए हैं, ग्राफिकली देखिए गिवन इंडिफरेंट कर्व का मैप है, 2 पॉइंट और लेते हैं TW, वहां हम कुछ भी दिए, क्या दिए नाम हुआ, खैर हम नहीं दिए, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। देखिए यहां पर इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है? इट इज द कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिनोटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। 3 इंडिफरेंस कर्व है, ये लोअर वाला है, मीडियम वाला है, और IC3 IC1 IC2 IC3। तो अब सवाल होगा कि पहला जो नेसेसरी कंडीशन में तो भैया IC1 भी तो टेंजेंट किया है, 2 पॉइंट में W और T देख सकते हैं, T और W में किया, लेकिन ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन तो ये होना चाहिए, नहीं है, क्यों? जब एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो माने स्लोप ऑफ जो कह सकते हैं कि बजट लाइन, या बजट लाइन किसको टच करे?
हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व का, तो ये हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व IC2 है, ठीक है। और IC2 करेगा तो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, यानी कंज्यूमर का जो बेसिक एम होता है मैक्सिमाइज करना यूटिलिटी। अगर IC1 पर ये कोई भी पॉइंट को चूज करेगा तो उसको कम यूटिलिटी मिलेगा एज कंपेयर टू IC2। और वो बोलिएगा IC3 में क्यों नहीं गया, लेकिन उसका वहां तक बजट लाइन डज नॉट अलाउ, मतलब आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने का पैसा है और BMW लेने के ख्वाब देखिएगा तो नहीं जा पाइएगा, लेकिन आपके पास बजट लाइन नहीं अलाउ कर रहा है, इसलिए IC2 को कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, तो इसका बेसिक सा बात है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, इसका मतलब है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व IC मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन। ठीक है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन ये तो आपको ग्राफिक